शिव शिव शिव। आज बात करने जा रहे हैं हमारे नए भजन जो बहुत बेहतरीन शूट हुआ है, बहुत बेहतरीन लिखा गया है और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा हुआ है। मुझे कहा गया था जब इसमें काम करने के लिए, तो मैं इतना देखा था तो मैं सोच नहीं रहा था कि इतनी हाइट पे लेके जाएंगे डायरेक्टर साहब हमारे। तो बहुत ज़्यादा हाइट दी है उन्होंने, बहुत बेहतरीन काम किया है। और जब ये सुना था भजन, मैंने अभी कॉम्पोजिशन नहीं बनी थी तो इतना मुझे वो लग नहीं रहा था इम्प्रेसिव, लेकिन जब हमारे सुनील जी ने कॉम्पोजिशन बनाई और उन्होंने गाया भी उन्होंने खुद ही है, हमारे म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं वो, और साथ में रमित बजाज जी बहुत बेहतरीन और सुरीले सिंगर। कन में हो शिव, हर मन में हो शिव। मंडे का दिन, शिव भोलेनाथ का दिन, मैं अपने घर पे बैठा था। सडनली मुझे शिवम जी का कॉल आता है कि एक भजन करना है, आप स्टूडियो पहुंचिए। तो जैसे ही मैं स्टूडियो पहुंचता हूं, वहां पहले ही भजन चल रहा था एक बड़ा अच्छा, जिसका म्यूज़िक सुनील जी ने तैयार किया हुआ था। तो उसमें कुछ उन्होंने पार्ट गाया, कुछ मैंने गाया है। तो जब वो भजन चलाया तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो और मेरे मन में बड़ा आया कि इस भजन को गाने के लिए मुझे मौका मिल रहा है। तो कुछ लाइन उनकी थी, कुछ मेरी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ये वाली लाइंस आप गाइए, ये वाली लाइंस आप गाइए। पर मैं तुम्हें महसूस क्यों नहीं कर रहा। शिवम भाई का मेरे को फ़ोन आया, उन्होंने मेरे को लिरिक्स भेजे और बोला कि इस भजन को मैंने कंसेप्ट जो तैयार किया है वीडियो का, तो उसके हिसाब से इसका म्यूज़िक बनाना है। जब मैंने लिरिक्स सुने, लिरिक्स पढ़े, तो बहुत ही अलग थे। शिव की भक्ति के अपार कृपा से मुझे शिव के भजन की लिखने की प्रेरणा मिली। मैं शिव की कृपा का पात्र हूँ। और जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये शिव भजन करना है, तो मेरे सबसे पहले मेरे माइंड में आया कि सुनील भाई के साथ डिस्कस किया जाए। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आने वाले हमारे भजन की, सदाशिव भजन। जब मैंने पढ़ा था, जब इस धुन नहीं बनी थी, तो मुझे ज़्यादा लगा नहीं कि ये किस तरीके से भजन होगा, ये किस तरीके से होगा। लेकिन जब ये धुन बन के तैयार हुई, बहुत बेहतरीन धुन बनाई है हमारे सुनील जी ने, हमारे म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, जो बहुत बेहतरीन तरीके से गाया है। और उनके साथ एक सुरीले सिंगर हैं और उनका नाम रमित बजाज है। बहुत बेहतरीन आवाज़ है उनकी भी, और बहुत मेहनत की है डायरेक्टर सर ने भी। एक्स्ट्रा शॉट्स जो लिए हैं उन्होंने, और मुझसे जो काम करवाया है, और एक गाने को इतनी हाइट दी है, आप देखेंगे उसे जब तो आपको पता चलेगा कि ये कितना डिफरेंट बना है गाना। वो वैसे हर इंसान कहता है कि हमारी चीज़ डिफरेंट है, लेकिन आप देखेंगे ये जब गाना, तो भजन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई में डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा रूहानियत दी गई है, सिंगर्स ने बहुत मेहनत की है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस भजन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करें, प्यार करें, शेयर करें, और बहुत ज़्यादा प्यार। हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर, हमारे सिंगर्स और ज़्यादा मेहनत करें आपके लिए, और आपको अच्छी बेहतरीन कॉम्पोजिशन दे सकें। जैसे कि सुनील जी ने इसको बड़ा ही अच्छा गाया, उसमें म्यूज़िक भी सुनील जी ने बड़ा ही अच्छा दिया है। फिर सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो वीडियो है वो बिल्कुल म्यूज़िक के अकॉर्डिंग इन्होंने बनाया है। कहने का मतलब एक नई सोच। स्टूडियो पे पहुँचे हम लोग, तो डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक कैसा होना चाहिए। तो हम दोनों ने डिस्कस किया, और मैंने उन्हें पहले ही मैंने इमेजिन किया हुआ था कि वो जो वीडियो का फिल्मांकन मुझे कैसा करना है। तो मैंने उसी हिसाब से सुनील जी को बोला कि मुझे ऐसा म्यूज़िक चाहिए। तो फिर सुनील जी ने वैसा ही म्यूज़िक क्रिएट करने की कोशिश की, और वैसा ही बना। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि इसमें जो सिंगर है वो 2 होने चाहिए। तो वो भी मेरी इस से एग्री थे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब कुछ नया करते हैं। फिर उसके बाद हमने दोनों सिंगरों को बुलाया एक साथ, फिर हमने वो भजन रिकॉर्ड किया। और मुझे जो भजन का जो आउटपुट लास्ट में मिला वो बहुत ही आनंदमय था,
शिव भक्ति की लहर मुझे की ओर लेके जा रहा था। तो शिव में होना यही मेरा एक लक्ष्य था कि जो ये भजन शिव में की ओर लेके जाए। तो वो वैसा ही था, म्यूज़िक भी वैसा बना। जो भजन के जो शब्द थे, दोनों जो मेरे सिंगर थे उन्होंने बहुत ही कमाल भक्ति की भावना से वो शब्दों को गाया, और जो इसकी आउटपुट फाइनल आउटपुट मिली बहुत ही उम्दा मिली मुझे। जो वीडियो का विज़न है उसके हिसाब से सुनील जी ने उसका म्यूज़िक दिया है। इस भजन की एक ख़ास बात यह है कि जब मुझे बुलाया गया तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ भजन में काम कर रहा हूँ। तो एकदम से सरप्राइज़ देते हैं शिवम जी, तो मुझे फिर से सरप्राइज़ दिया कि उन्होंने क्या मुझे माइक के पीछे जाके खड़ा कर दिया। आई एम नॉट ए सिंगर, मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कुछ बोलो अच्छी तरीके से, ये शब्द है जो बोलो। तो मुझसे बुलवाया गया, उन्होंने बुलवाया, और आप जब भजन शुरू होता है तो आप वो उस फील को महसूस करेंगे। और मैंने कोशिश की है कि पूरी फीलिंग्स के साथ वो शब्द जो है वो निभा सकूं। और पहली बार ही ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने कभी देखा नहीं है कि इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो है वो उन्होंने किया है हमारे साथ। तो मैं यही कहूँगा कि बस आप ये भजन सुने और शिव की भक्तिमय हो जाएं। और बस यही कहना चाहता हूँ कि शिव मेरे शिव, शिव मेरे शिव, शिव मेरे शिव तू आजा। इस भजन की सबसे खास बात ये है कि ये भजन लिखा है शिवम जी ने, और इतना बढ़िया मतलब लिखा है उन्होंने कि जो भी इसको सुनेगा उसका ध्यान अपने आप शिव भगवान की तरफ जाएगा। अजय को कास्ट करने का मैंने फिर सोचा, फिर अजय को कॉल किया कि अजय ऐसा भजन है, तो मैंने उसको फिर भजन सुनाया। फिर अजय भी एक्साइटेड हो गया सुनकर कि इस भजन को करना चाहिए, मैं करूँगा इसके लिए। तो फिर हमने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया, फिर मैंने अपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को फ़ोन किया, फिर हमने इन दोनों सिंगर्स की कॉस्ट्यूम पे डिस्कस किया। फिर उसकी अजय जी की कॉस्ट्यूम को फिर मैंने अपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के साथ डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने फिर सारा डिसाइड करने के बाद फिर हमने फाइनली डिसीजन किया कि जो इसका भजन हम लोग कहाँ पे शूट करेंगे। तो भजन की लोकेशन फिर हमने हिमाचल में जाकर शूट करने का प्लान किया। वहाँ पे जो बारिश का मौसम था, बहुत ही कूल वातावरण था, तो मुझे अपील कर रहा था कि ये कूल वातावरण में ही होना चाहिए और एक शिव की भक्ति शीतल होनी चाहिए। तो इस शीतल में वातावरण में ही इस भजन का फिल्मांकन होना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग गए और वहाँ पे हमने 4 दिन तक शूट किया। बहुत ही मुझे अलग एक्सपीरियंस करने को मिला। फिर मेरे आर्टिस्ट ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अजय ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो दोनों सिंगर है उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अजय को जो मैंने एक शब्द दिए थे, हमने टीजर बनाया। टीजर उसको बोला कि हम लोग ऐसा एक टीजर भी प्लान कर रहा हूँ। तो टीजर में मैंने उसको 2 शब्द बोले, शिव 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 तुम कहाँ हो, ऐसा वो अपील किया। फिर उसके बाद वो शिव को ढूंढ रहा है, वो पागलपन, वो भक्ति, वो मैं दिखाना चाहता था कि एक भक्त में एक भक्ति कैसी होनी चाहिए। वो भक्ति होती है शिव भक्ति में जो उसका भक्त है वो शिव को पाना चाहता है, वो उसको किस तरह से उसको शिव में होना चाहता है, वो उस भगत में वैसा ही मैं इस करैक्टर में दिखाना चाहता था। वो वैसा ही मैंने शूट करने की कोशिश की और मेरे जो कलाकार है उसने भी वैसा ही उसको निभाने की कोशिश की। भजन के जो लिरिक्स हैं मुझे बहुत ही अपील किए और जो सुनील जी ने उसकी कॉम्पोजिशन बनाई है बड़ी ही ज़बरदस्त बनाई है। और जो मैंने पंक्तियाँ गाई हैं वो 2 पंक्तियाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने गाई हैं अपनी आवाज़ में। शिव मेरे शिव, शिव मेरे शिव, शिव मेरे शिव तू आजा, शिव मेरे शिव, शिव मेरे शिव, शिव मेरे शिव तू आजा। शिव भजन सुने, उसका आनंद लें और सदा शिव सदा शिव सदा शिव। मेरे को
फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि एक शुभ भजन है, उसके लिरिक्स भेज रहा हूँ आपको। तो जब मैंने लिरिक्स पढ़े तो देखा बहुत अलग थे। तो उन्होंने बोला कि उसका वीडियो का कंसेप्ट है जो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे हैं, तो उसके हिसाब से म्यूज़िक बनाना है। तो उसके हिसाब से वो शिव की कृपा हुई, तो वो अलग उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि ये लिरिक्स हैं। तो मैंने जब लिरिक्स पढ़े तो मैंने सोचा कि कुछ नया कुछ करें। तो जब मैंने धुन बनाई तो उसके हिसाब से मेरे को लगा कि मेरे को बोल रहे थे कि ये आप गाओगे ना। तो मैंने सोचा नहीं यार, ये तो जो कॉम्पोजिशन है जो एक सिंगर की नहीं है, इसमें 2 आवाज़ें चाहिए। तो ये भजन जब हम शूट करने के लिए जा रहे थे तो मुझे पता नहीं था कि इतना वक्त लगेगा, इतना टाइम लगेगा इसे शूट करने में। तकरीबन 4 दिन लग गए हमें इस भजन को शूट करने में। पहले दिन जब मैं गया तो मुझे अचानक हमारे शिवम जी हैं जो डायरेक्टर हैं, इस भजन के डायरेक्टर हैं, तो मुझे मैं कपड़े पहन के बैठा था तो अपनी कॉस्ट्यूम में, तो उन्होंने अचानक से कहा था मुझे फटाफट कि चल पानी के अंदर चला जा। तो बारिश के दिन थे, बारिश बहुत थी, वो ब्यास दरिया था जो बहुत रवानगी से बह रहा था, मैं बहुत जोश से बह रहा था। तो मैं डर रहा था, मुझे तैरना नहीं आता, फिर भी मैं अंदर गया। तो मैं पानी से अंदर जाके निकलना था मुझे, तो वो पानी मुझे खींच रहा था। पैर मेरे जो थे वो धंस गए थे, ज़मीन के अंदर धंस गए थे और बहुत मुश्किल हो रहा था, मुझे डर लग रहा था। लेकिन मेरी टीम ने मेरा सहयोग किया और मुझे हौसला दिया, तो वो काम अच्छे शॉट्स निकल आए। और दूसरे दिन जब मैं गया शूटिंग पे तो वहाँ पे भी बहुत टफ था। वहाँ पानी तो बहुत कम था, लेकिन पत्थर पे जब चलना पड़ रहा था, मुझे तो कोई नहीं, मैं तो खड़ा था, स्टिल शॉट देने थे मुझे। लेकिन हमारे डायरेक्टर जो है, हमारे कैमरामैन हैं, इनको जब मूविंग करनी पड़ रही थी तो बहुत नुकीले पत्थर थे। मैंने देखा खुद चल के, नंगे पैर चलना पड़ रहा था हमें। तो वो जो नुकीले पत्थर जो चुभते हैं हमारे, वो चोटें लग गई थी हमारे, उनके भी लगी है, हमारे भी लगी है। तो उसके बाद मुझे मिट्टी में लेटना था। वो मिट्टी में लेट के मिट्टी एकदम से ये आइडिया देते हैं, और इनकी ये जो बात है, ये थोड़ा सा डर लगता है इनके साथ काम करने में कि एकदम से कह देते हैं कि ये करना चाहिए। तो करना पड़ रहा है भी और पड़ेगा भी। तो एक आर्टिस्ट को तो करना ही पड़ेगा, अपने डायरेक्टर को सेटिस्फेक्शन तो करनी पड़ेगी। और फिर मिट्टी में लेटा जब मैं, तो मिट्टी में लेट गया तो मुझे तब तक तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब मैं उठा मिट्टी में तो पूरी मिट्टी मेरी आंखों में थी, और वहाँ पे पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं था। बहुत मुश्किल से मैंने वो अपना जुगाड़ करके वो अपना सही किया। और उसके बाद जब 12-15 किलोमीटर बाहर आया तो फिर आके पूरा मिट्टी से बाहर निकल के फिर मैंने सेट हुआ। तो वहाँ पे भी जब मैं लेट रहा तो मेरे अभी भी मेरे निशान हैं। तो यहाँ पे पत्थर चुभ रहे थे और कई बार तो फिसलने से बचा, और अगर फिसल जाता तो कुछ भी हो सकता था। तो फिर रमित को हमने स्टूडियो बुलाया, उससे गवाया। जब देखा तो बहुत बढ़िया उन्होंने भी गाया, तो म्यूज़िक भी अलग हुआ, कुछ नयापन देने की कोशिश की मैंने। तो वीडियो जो शूट की, जब म्यूज़िक बना तो पहले तो नहीं ऐसे लग रहा था कि इतना बढ़िया बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो लेकिन जब बना तो बहुत ही डिफरेंट हुआ। तो फिर वीडियो शूट करने का जो एक्सपीरियंस है वो शूट करने के लिए गए, उसमें भी बहुत आनंद आया। बहुत अलग तरीके से शूट हुआ। मैं थोड़ा मुश्किलें तो आई शूट करने में, 3-4 दिन का शूट था हमारा, अलग अलग लोकेशन पे था। तो वो शिवम भाई ने बहुत बढ़िया उसको फिल्माया वीडियो को। शिवम भाई के लिरिक्स हैं, DOP भी शिवम भाई हैं, और डायरेक्टर भी शिवम भाई हैं, और एडिटर भी शिवम भाई हैं, और बहुत बढ़िया लिखा उन्होंने। तो मेरी गुजारिश है कि आप इस भजन को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और देखें, और शिव भक्ति के साथ जुड़ें। और ये भजन है ही इतना बढ़िया, हमें तो बहुत बढ़िया लगा। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जब आप इस भजन को देखेंगे, सुनेंगे, मुझे आशा है कि ये भजन आपको एक नई शिव में सोच के साथ, शिव में होने में आपको एक मार्ग की ओर लेके जाएगी। और बहुत ही मुझे आशा है कि आप
इस भजन में आनंद में हो जाएंगे, आनंद होंगे और हर समय आपके मन में भी वही भाव होगा कि मैं शिव का नाम बोलूं। सदा शिव आदि अनंत वही है मेरा भोले बाबा शिव। शिव में हर मन में बसता है, हर कण कण में मेरा शिव है और शिव में सब है शिव में। और मैं आशा करता हूँ कि ये भजन आपको पसंद आएगा और मेरी टीम की जो मेहनत है वो भी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। तो 2 लाइनें मैं अपने भजन की सुनाना चाहता हूँ। शिव मेरे शिव, शिव मेरे शिव, शिव मेरे शिव तू आजा। शिव मेरे शिव, शिव मेरे शिव, शिव मेरे शिव तू आजा। शिव शिव शिव। कण कण में हो शिव, हर मन में हो शिव, पर मैं तुम्हें महसूस क्यों नहीं कर रहा। हे शिव, सदा शिव, सदा